हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सर ओ देखो डाकू लोग भगे जा रहे हैं। ओ देखो ओ पहाड़ी के पकड़ के डाकू कर्मा, अगर तू अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो रुक जा। हरामखोर, तू कानून से बच करके नहीं जा पाएगा। कमीने रुक जा, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैं आ रहा हूं, हरामजादे भाग करके आ जाएगा। इंस्पेक्टर, हरामखोर गद्दार, तूने मुझे चैलेंज किया है कि अगर मैं भागूंगा तो मुझे गोली मारेगा। अगर तेरी माँ ने वास्तव में दूध पिलाया है तो सामना करके दिखा। तेरी सलामती तो इसमें होगी हरामजादे। अपनी फोर्स को लेकर वापस चला जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। हम डकैत जब निकलते हैं साले तो सर पे कफन को बांध के निकलते हैं। मरने जीने का हमें कोई गम नहीं है। हाँ, वापस चला जा, तेरी भलाई होगी। ए साथियों, सरदार जी, हमको तो ऐसा लगता है कि इस नादान पुलिस वाले की माँ ब्याह होने वाली है और इसकी बीवी विधवा होने वाली है। आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, वापस चला जा, वापस चला जा, वरना बेमौत मारा जाएगा साले। हमारे साथ आओ। चलो सरदार जी। डाकू कर्मा, मैं कहता हूं तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। हरामजादे, तू मेरी गोली से बच नहीं पाएगा। हरामखोर, तू मारा जाएगा, मेरे ही हाथों से मारा जाएगा। कमीने, हरामखोर। इंस्पेक्टर, गद्दार हरामखोर साले, अगर तेरी माँ ने दूध पिला है तो सामने से बाहर कर, सामने से। अरे बुज़दिल है तू, बुज़दिल, छिप के गोली चलाता है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो मेरा सामना कर, डाकू कर्मा का सामना कर। सरदार जी, आज मेरी गोली से बच नहीं सकता। सरदार जी, सरदार जी, मेरे हाथ पैर में गोली लग गई है। सरदार जी, एक काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं सरदार जी, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। नहीं सरदार जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सरदार जी, समझने की कोशिश कर। नहीं सरदार जी, ज्यादा जज्बात में मत। नहीं सरदार जी, भले ही मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सरदार जी, मैं एक एक पुलिस वालों को चुन चुन के मारूंगा। सरदार जी, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के आपको। चौकीदार, चल। डाकू कर्मा को गोली लग गोली लग गई, गिर गया है, गिर गया। चलो जल्दी से उसे पकड़ते हैं। चलो। सरदार जी, ओए पुलिस वाले, ओए इंस्पेक्टर, हम लोग अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, गोली मत चलाना। इंस्पेक्टर बाबू, ये इसे छोड़ो दो, इसे जाने देना। नहीं डाकू कर्मा, नहीं। बहुत तूने दौड़ाया, बहुत धमकी दे रहा था, बहुत धमकी दे रहा था। हरामजादे, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। कानून को धोखा दे रहा था ना। जितना पूछो उतना साफ साफ मुझसे बताना। जरूर बताऊंगा। ये बता, हाँ, सेठ कौड़ीमल को गोली क्यों मारा? क्यों उसकी जान ले लिया तू? क्या दुश्मनी थी तेरी? इंस्पेक्टर बाबू, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सेठ कौड़ीमल को गोली मारने का हमें कोई गम नहीं है। वो हरामखोर इसी लायक था साहब, इसी लायक तक उसे गोली मार देना चाहिए बहुत पहले, लेकिन मैं मजबूर था, नहीं मार पाया। जानना चाहोगे कि मैंने उसे क्यों मारा? हाँ, जानना चाहता हूं। अगर जानना चाहते हो तो सुनो। मैं भी काजलपुर गांव का रहने वाला हूं। आज मैं डाकू बन गया, इससे पहले मैं गरीब किसान का बच्चा हूं। मेरा नाम कर्मा था बाबू। मैं सेठ कौड़ीमल के यहाँ से बहन कजली की शादी में 50,000 रुपए का कर्ज लाया था सेठ के यहाँ से।
उसका ब्याज भरता रहा। लेकिन साहब, कजली की शादी पर्वत नाम के लड़के से नैनागढ़ में कर दिया हमने। मेरी बहन पर बहुत अत्याचार हो रहा था साहब। उसकी सास मेरी बहन को बहुत प्रताड़ित करती थी। गया था उसके ससुराल, आया वापस। सेठ कौड़ीमल ने पहले मेरी पत्नी थी, उसकी पहले इज्जत लूट लिया। उसके बाद उसे चाकुओं से मार डाला साहब। गौरी के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस एक बहन के सिवा। मर गई गौरी, हमने कसम खाया था कि याद कर हरामखोर गद्दार साले सेठ, जब तक तुझे मैं कुत्ते की मौत नहीं मार देता चैन से नहीं बैठूंगा मैं। और सो मार दिया उसे मैं जानता हूं कि इसका अंजाम मेरी मौत हो सकती है साहब, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है कि हमें फांसी होगी, इनकाउंटर होगा, क्या होगा, ये सब कुछ नहीं जानता। यही हमारी हकीकत है बाबू। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये कर्मा तो मेरी औरत कजरी का भाई है, यानी ये मेरा साला है। ये क्या हो गया? डाकू कर्मा। हाँ साहब, सरकार की तरफ से पहले से ही आदेश आया है तुम्हें इनकाउंटर करने का। तो इससे अच्छा और मौका क्या मिलेगा इंस्पेक्टर? ये कर्मा सामने खड़ा है, वैसे भी मैं मर चुका हूं, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मार दो, मेरी कहानी खत्म करो साहब। वैसे भी जीना नहीं चाहता हूं मैं, मार दो मुझे गोली। लेकिन मरने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं। कहूं साहब? बोलो, क्या कहना चाहते? कहना ये चाहता हूं, मरने से पहले मेरी बहन कजरी अगर एक बार मुझसे मिल जाती, मरने से पहले एक बार उसे जी भर के देख लेता, मैं अपनी बात बता देता उससे कि तेरा भाई पापी नहीं है, तेरी भाभी इस दुनिया में नहीं है। उस कुत्ते को मार दिया जिसने तेरी भाभी की इज्जत लूटा है। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं साहब, मरने से पहले हमारी कजली से एक बार हमें मिला दीजिए बस। डाकू कर्मा, मुझे पहचान रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमें तो हर पुलिस वालों की शक्ल एक जैसी दिखती है साहब। मैं आपके बारे में तो कुछ नहीं जानता हूं। कौन है आप, क्या हकीकत है आपकी? डाकू कर्मा, मेरा नाम पर्वत। क्या? हाँ, मतलब तुम हमारे मैं पर्वत? कजरी का पति हूं। कजरी मेरी औरत है। पर्वत, बहुत अच्छा हुआ पर्वत, तुम मिल गए हमें। आज तुम्हें वर्दी में देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ इतना बताओ, एक बात बता दो पर्वत, हमारी कजरी कैसी है? मेरी बहन कजरी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसे देखना चाहता हूँ, जी भर के उससे बातें करना चाहता हूँ मैं। कर्मा, हाँ, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बहन से नहीं मिला सकता हूँ। क्यों पर्वत, क्यों नहीं मिला सकते? इसलिए कि मैं एक डकैत हूँ, एक डाकू हूँ ना। हाँ, डाकू होने से पहले मैं कर्मा ही तो था। ये दरिंदे साले कुत्ते मुझे डाकू बना दिया। उस सेठ ने मेरी पत्नी की इज्जत लूट ली। तेरी माँ भक्तिनिया ने मेरी बहन को प्रताड़ित किया। मुझे जूते से मारा, तेरे दरवाजे पे खड़ा था मैं। 50,000 का दहेज मांग रही थी तुम्हारी माँ। इसके बारे में नहीं सोचोगे? अच्छा खैर छोड़ो, ऊपर से आदेश है मुझको गोली मारने का ना। चलो मार दो गोली। ए छोटे, तू हटना। ठीक है मेरे चक्कर में मत पड़। नहीं सरदार जी, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। नहीं सरदार जी, तुम यहाँ से जाओ। नहीं सरदार मार जी। दो साहब, मार दो गोली, मार दो, मार दो। चलो मरने के लिए तैयार हो हाँ जाओ। ठीक है, मार दो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं सरदार जी, मार जाओ, मार दो साहब, मार दो। रुक
जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे भैया को गोली मार रहे हैं। कजरी तुम? हाँ मैं ही हूँ। ये आपके कौन लगते हैं आपको पता नहीं है? ये मेरे भाई हैं। आप इन्हें इतनी जल्दी भूल गए? कौन सी गलती की है इन्होंने? कजरी, ये इंसान कानून का बागी है और ऊपर से आदेश आया है इनकाउंटर करने का। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कानून का फर्ज निभा रहा हूं। जो मेरा फर्ज है, मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ूंगा। तो आप एक बात मेरी भी सुन लीजिए। आपको पहले गोली मुझे मारनी होगी, फिर मेरे भाई को मारना आप। कजरी, तुम हम दोनों के बीच में मत आओ, क्योंकि ये डकैत है, कानून का मुजरिम है, इसलिए सेठ कौड़ी मल का खून किया है। समझी? देखिए, आपकी माताजी भी मेरे साथ आई हैं। क्या? वो भी तो गुनहगार हैं। क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो सजा की हकदार नहीं है? पूछे उनसे। वो रही आपकी माताजी। कजरी, मेरी माँ आई है। हाँ, उनके तन बदन में कोढ़ हो गया है। ये क्या करी हो तुम? माँ, बेटा पर्वत, ये क्या हो गया माँ तुझे? ये क्या हो गया तुझे? बेटा पर्वत, ये मेरे करनी का फल है भैया। मैं एक दहेज लोभी थी, उसी का मुझे फल मिला है भैया। मेरे हाथ और पांव में कोढ़ हो गया है। माँ, तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। देख लिया माँ, देख लिया। दौलत की लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। मुन्ना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बहू के साथ मैं बहुत बड़ा अन्याय की हूँ। बहू के साथ साथ मैं कर्मा को भी बहुत सताई हूँ। ये बेचारा अपने बहन से मिलने के लिए घर आया था बेटा। मैं इसे लात मार करके घर से भगा दी थी। बेटा कर्मा, अगर हो सके तो मेरी गलती माफ कर देना भैया। नहीं माँ, नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब अपने अपने नसीब का खेल होता है। आप अपने किए पर पछता रही हैं, पश्चाताप करें, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। बस आखिरी बार अपनी बहन से मिलना चाहता हूं। अगर कानून इजाजत देता है तो मैं अपनी बहन से मिल सकता हूं कि नहीं। बस कर्मा, इजाजत है, तुम अपनी बहन से मिल लो। कजरी, भैया कैसे हो भैया? तेरा भाई जिंदा है, सब ठीक ठाक है। ससुराल भी गया था, तुम्हारी सासू माँ ने मारकर भगा दिया। 50,000 रुपए की मांग किया था। गांव वापस आया, सेठ कौड़ी मल ने तेरी भाभी की इज्जत लूट लिया। तेरी भाभी गौरी को मार डाला। ये क्या कह रहे हैं? तेरी भाभी जिसने तुझे पाला पोसा, आज तेरे बीच, हमारे बीच में नहीं है वो। ऐसा न कहिए भैया। कजरी, हमने कसम खाया था कि जब तक साले सेठ कौड़ी मल को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसे मार दिया मैंने, और आज कानून के हाथ में आ गया हूं। ऊपर से आदेश आया कि मुझको इनकाउंटर कर दिया जाए। इस बीच में मत आ बहन। अगर गोली मार दिया जाता है तो मार देने दे, तू हट जा इस बीच से बहन। नहीं भैया,
एक बहन के सामने अगर एक भाई मर रहा है तो वो बहन कैसे देख सकती है? ऐसा ना कहो भैया। इंस्पेक्टर साहब आप अपना फैसला सुनाइए। ये बहन है ना, बहन ऐसी ही होती है, अपने खजरी। भाई में कभी कष्ट नहीं दे सकती है। तुम माँ को लिवा जाओ घर, मैं इसे ले जा रहा हूं, 4 सीट बना करके इसे जेल भेज दूंगा और सरकार इसे खुद सजा देगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भैया को बचा लीजिए। चिंता मत करो खजरी, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इन्हें कम से कम सजा हो। तुम माँ को लिवा जाओ घर, मैं आ रहा हूं। माँ को अच्छी सी अच्छी हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, माँ का कोल सब ठीक हो जाएगा। चौकीदार गिरफ्तार करो, ले चलो। बहू, मैं तुझसे बात करने लायक नहीं हूँ बहू। मैंने तुझे बहुत परेशान किया है बहू। अगर हो सके तो मेरी गलती माफ कर देना बहू, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। नहीं माँ, आप मुझसे माफी ना मांगिए। अरे सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपने कोई गलती नहीं की है, मेरी तरफ से आपकी हर गलती माफ है माँ। आओ चलते हैं घर, वो थाने से जल्दी ही आ जाएंगे, उसके बाद आपको लिवा करके हॉस्पिटल चलूंगी। ठीक है बहू, आप परेशान न होइए माँ। चलो बहू। हाँ साथियों, मेरी संगीत यहीं से खत्म होती है।